पैर में फंसा, गिरते गिरते बचे। और जब कन्हैया भागे तो सारी सभा उठ करके भगवान के पीछे भागी और जाकर के कन्हैया ने ऐसा सुदामा जी को गले से लगाया, ऐसा लगाया, सुदामा की हालत को देख करके भगवान रो रहे हैं। ला करके आसन पर बिठाया। भगवान ने कहा जाओ जल लेकर के आओ, मुझे मित्र के पैर धोने हैं। लेकिन सुदामा की उस हालत को देख देख करके गोविंद इतना रोए, इतना रोए, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, अब पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के असुवन बग। इतना रोए, इतना रोए कि भगवान के नेत्रों के आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। हो जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हाँ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपने शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपने शान शौकत पे रोया। वो ऐसे तड़पा जैसे, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हाँ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार के आने तो उसके आने से रोया, उसके जाने पे रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। हो के गदगद चावल के खाने पे रोया, हो के गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी वो रोया, बनवारी वो रोया बस याराना के लिए, बनवारी वो रोया बस याराना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हाँ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। भगवान ने अपने मित्र को स्नान कराया, स्नान कराने के बाद में सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, 56 प्रकार के व्यंजन भगवान ने करवाए
भोजन कराने के बाद में जब सुदामा जी लेट गए तो भगवान पैर दबाने लगे। रुक्मिणी जी दौड़ के जा गई, पंखा उठा के लाई सुदामा के ऊपर, पंखा डुलाने लगी। ये दृश्य देख करके देवता भी सुदामा के भाग्य पर इतला रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं महाराज भगवान सुदामा से हाल चाल पूछते हैं, और दादा हाल चाल बताओ। सुदामा से कहते हैं सब चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुदामा ने अपने जीवन में सब कुछ बताया, अपनी गरीबी के बारे में कृष्ण से कुछ नहीं बताया। सुदामा कहते हैं ये तो कण के वासी हैं, इनके आगे हम रोवें तब ये जानेंगे, इनके हमारी हालत पता नहीं है। रात भर चर्चा चलती रही। भगवान ने पूछा कन्हैया ने कहा दादा शादी आदि की कि नहीं की? सुदामा बोले हाँ की है, सुशीला पत्नी है, 2 बच्चे भी हैं। सुदामा ने कहा और तुम अपनी बताओ, तुमने विवाह हुआ? अरे कन्हैया ने कहा अपनी ना पूछो, अपने तो 16,108 है। सुदामा ने सुना तो सुदामा को चक्कर आएगा, हे भगवान 16,108, कोई गिनती ही नहीं रखी। सुबह हुई, सुदामा जी नहाने बैठे स्नान करने के लिए, तो भगवान की जितनी रानी पटरानी उन्होंने एक एक घड़ा उठाया, का पंडित जी को नहलाएंगे हम। तो सुदामा जी ने क्या देखा, लंबी लाइन चली आ रही है, एक एक घड़ा सबके हाथ में। सुदामा जी ने पूछ दिया ए लल्ला एक नहीं ये सब कहाँ आ रही हैं? तो भगवान वो हंस करके बोले का दद्दा ये सब तुमको नहवाने आ रही हैं। सुदामा ने हाथ जोड़े। सुदामा ने कहा लल्ला एक बात कहें, हम तुमसे मिलने आए हैं, मरने नहीं आए हैं। हम मिलने आए हैं, मरने नहीं आए हैं। और ये कुछ दानदाताओं के नाम हैं। आदरणीय भैया जगजीत यादव जी 51 मुद्राएं, राहुल कश्यप जी 21 मुद्राएं दान स्वरूप करते, प्रभु मंगल प्रदान करें। हम अपने आप से स्नान कर लेंगे। सुदामा जी ने स्नान किया और स्नान करने के बाद में जब संध्या वंदन पूजा करके बैठे तो भगवान की रानियों ने कहा कि हम पंडित जी से आशीर्वाद लेंगे। अब आशीर्वाद लेने लगे। एक रानी आई, एक ने प्रणाम किया तो सुदामा ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। अब जहाँ एक ने चालू किया वहां पीछे लाइन लग गई। अब सुदामा जी आशीर्वाद देते, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। 100 200 500 1000 2000 3000 लाइन में कमे न पड़े। अब सुदामा जी आखिरी में सौभाग्यवती भव न निकले जो आवे, सुदामा सिर्फ भव करे, भव भव। 5000 के बाद संख्या हो गई। अब सुदामा जी भव भी ना कर पावे, सुदामा सिर्फ हाथ हिलावे ऐसे। कन्हैया जान गए कि दद्दा की हालत खस्ता हो गई, आशीर्वाद दे देते। सुदामा जी से बोले का सुनो ए भैया तुम सब लोग एक साथ में जो है इकट्ठे आशीर्वाद ले लो, ज्यादा हमारे दद्दा को परेशान न करो। सुदामा ने कहा लल्ला तुमने हमारे मन की बात छीन ली, नहीं तो हम तो आशीर्वाद देते देते निकल जाते। सुदामा ने सबको एक साथ में आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। कुछ दिनों तक सुदामा जी रुके और एक दिन सुदामा ने कहा अच्छा कन्हैया अब हम चलेंगे। भगवान बोले जाओगे तो ठीक निकल जाओ और भाभी जी से हमारा राम राम कहना। सुदामा ने सोचा क्या रास्ता देख रहा था कि हम जाएं, एक बार इसने रुकने के लिए नहीं कहा। चलो कोई बात नहीं, अब कह दिया तो जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान बोले जाए तो रहे हो, ये बताओ भाभी वाली भेंट कहाँ है? जब तुम आए थे हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा था, वो निकालो। सुदामा सफेद झूठ बोले, कहा हम घर से नहीं आए हैं, बाहर से आए गए। भगवान ने कहा हम 7 दिन से देख रहे हैं, बगल में दबाए दबाए क्या घूम रहे हो, निकालो ये। भगवान ने झपट के छीना। भगवान ने कहा क्यों, बूढ़े हो गए, चोरी वाली आदत नहीं गई? सुदामा ने हंस करके कहा का चोरी वाली आदत हमारी नहीं गई तो छीना झपटी वाली आदत तुम्हारी नहीं गई। भगवान ने वो पोटली खोली और पोटली में से एक मुट्ठी चावल भरे और मुंह में डाला, सुदामा को एक लोक दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी मुट्ठी मुंह में डाला, 2 लोक दान में दे दिए। तीसरी मुट्ठी भर करके तीसरा लोक देने जा रहे थे, रुक्मिणी ने आके हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी कहती प्रभु कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा। रुक्मिणी ये नहीं कह रही, रुक्मिणी कह रही है भिखारी को 2-3 लोग देके राजा बना दो, खुद भिखारी बन जाओगे क्या? अरे कम से कम 1 लोग तो अपने पास रख लो। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी आज मैं अपने मित्र को
अपना सब कुछ दे करके खुद इसे राजा बना देता और मैं भिखारी बन जाता। देखो सुदामा ने कहा अच्छा लल्ला अब चले। भगवान बोले ठीक है निकल जाओ, भाभी को हमारा राम राम। और सुदामा सोच रहे थे कि हम जब जाएंगे तो कुछ ऐसी मोटी रकम दे देंगे तो काम चलेगा। भगवान ने नगद में सुदामा को कुछ नहीं दिया, और जब कुछ नहीं दिया तो सुदामा बड़ा नाराज। सुदामा ने कहा देखो क्या फायदा मिला इनके पास जाने से। हाँ हमने तो सोचा था कि हम जाएंगे तो कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं दिया। सुदामा ने मन में सोचा ये देना लेना क्या जाने, चुरा चुरा के माखन खाया है, राजा बन गए तो बन गए होंगे, स्वभाव आदमी कहाँ बदलता है। और सुदामा नाराज होकर के जल्दी जल्दी से चले, अपने सुदामापुरी में पहुंचे तो क्या देखा, जहाँ कुटिया पड़ी थी वहां बड़े बड़े महल बने खड़े। अब सुदामा बैठ कर रोने लगे, हाय हाय कन्हैया तुमसे खूब हम मिलने गए, हमारी कुटिया भी गायब, हमारी बुढ़िया भी गायब, हमारी गैया भी गायब, बुढ़िया भी कोई ले गया। अब तो तब तक सुशीला ऊपर बैठी देख रही थी, उसने बढ़िया सोने की थाली में आरती सजाई और आरती उतारने लगी सुदामा जी की। सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी ने कहा देवी महारानी आप कौन है। सुशीला ने कहा पंडित जी तुम्हारे दिमाग खराब हो गए क्या, हम तुम्हारी पत्नी हैं सुशीला। ओहो सुदामा जी ने अब देखा आंखें फाड़ के, अरे सुशीला तेरे पास इतनी संपत्ति इतना पैसा कहाँ से, धना कहाँ से आ गया। तो सुशीला कहती है नाथ ये सब तुम्हारे मित्र कृष्ण की कृपा है। सुदामा जी बैठ के रोने लगे। सुदामा ने कहा प्रभु आपने दिया नहीं तो इतना नहीं दिया, भूखों मार डाला, और दे दिया तो इतना दे दिया, ये सब मैं संभाल नहीं सकता। मैं आपसे इतना मांगने नहीं गया था, मैं तो आपके पास बस इतना लेने गया था। प्रभु जी इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा जाए। इतना मैं लेने नहीं गया था। देखो सुदामा बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। सुदामा ने अपने महल के सामने कुटिया जलवाई और सारा जीवन महल में रह करके व्यतीत करते हैं। सुशीला ने राज किया है और भगवान ने भी सारे संसार को ये बताया है कि भैया अपने मित्र के साथ में मित्रता कैसे निभानी चाहिए। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलो कति पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं उन्हें बहुत बड़ा पातक लगता है। तो भगवान ने सुदामा चरित्र के द्वारा ये बताया है कि भगवान कितने बड़े दीन बंधु हैं, तीनों के भगवान बंधु हैं, तीनों के भगवान सहायक हैं। सुदामा चरित्र की पावन कथा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई है। तत्पश्चात भगवान श्री वसुदेव जी का यज्ञ हुआ है, यज्ञ उत्सव हुआ है, और भगवान ने अपनी माता देवकी को अपने 6 भाइयों को लौटाया है जो कंस ने मारे थे। तो देवकी कहती है कि मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो भगवान ने देवकी के 6 पुत्रों को भगवान ने वापस किया है। अर्जुन के द्वारा सुभद्रा का हरण हुआ है और वेद स्तुति है भागवत में, और भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा ली गई है। और तत्पश्चात आगे जो कथा है वो यदुवंश के विनाश की कथा है। एक बार दुर्वासा जी द्वारिकापुरी में आए हैं चातुर्मास व्यतीत करने के लिए, अपनी शिष्य मंडली के साथ में रहते हैं। 60,000 शिष्य हैं उनके, रोज बैठ करके भजन संध्या पूजन करते हैं। भगवान के पुत्र देखते हैं तो मन में विचार किया, हमें लगता है बाबा सब ढोंगी है, पाखंडी है। एक ने कहा चलो परीक्षा ली जाए। तो क्या किया, जामवंती नंदन शाम के पेट में कड़ाहा बांध दिया और साड़ी पहना दी, और हर बाबा के पास में जाते हैं, कहते बाबा ये हमारी पत्नी है, इसके पेट में देखो लड़का है कि लड़की है। बाबा जब देखते हैं बच्चों की तरफ मुस्कुरा देते हैं, बच्चे मजाक कर। दुर्वासा जी के पास पहुंच गए। दुर्वासा जी से बोले बाबा जरा देखो हमारे पत्नी के पेट में लड़का है कि लड़की है। दुर्वासा जी ने देखा, दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा जी ने कहा सुनो मूर्खों, इनके पेट में न लड़का है न लड़की है, इसके पेट से मूसल पैदा होगा, उस मूसल से तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। श्राप दे दिया। घबरा करके बच्चे वहां से भागे। साड़ी खोली तो क्या देखा, कड़ाहा गायब, मूसल ही निकला। बच्चों ने कहा बाबा लोग तो बकते रहते, चलो ले चलो मूसल को।
समुद्र के किनारे लेके पहुंचे, लगे घिसने, घिसते घिसते जब छोटा सा टुकड़ा रह गया उठा के समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र के जो घिसने से समुद्र के किनारे किनारे ऐरका नामक घास उत्पन्न हो गई। जो टुकड़ा फेंका समुद्र में उसे मछली ने खा लिया। जरा नामक बहेलिया गया था शिकार खेलने, वही मछली फंसी, ला करके घर में काटा, लोहे का पिंड जो टुकड़ा निकला उससे बाण बनवा करके उसने तर्कस में रख दिया। सुखदेव जी कहते हैं एक दिन की बात है, यदुवंशी गए थे प्रभासक क्षेत्र में यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद में उसकी मति बिगड़ गई तो कुछ ने शराब पी ली, और जब शराब पी ली तो कहा सुनी चालू हो गई, और जब कहा सुनी चालू हुई तो लड़ाई होने लगी, और लड़ाई देखते देखते वो भयंकर युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गई। और ऐसा युद्ध हुआ आपस में, ऐसा युद्ध हुआ, लड़ते लड़ते सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। और सुखदेव जी कहते जब अस्त्र नहीं रह गए तो जो घास, जो पिंड घिसा गया था जिससे वो घास उत्पन्न हुई थी, वही घास उखाड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। और संत का श्राप, घास लगने से सर से धड़ अलग हो जाते हैं। और भगवान का पूरा वंश आपस में लड़ करके मर गया। सुखदेव जी कहते जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल, जिनको भगवान ने बचाया वही बचे। 56 करोड़ में 1000-2000 ही बचे और सब मारे गए। और इधर भगवान ने जब अपने वंश का विनाश देखा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं गोविंद वही प्रवासक क्षेत्र में बरगद के नीचे बैठे हैं और अपने दाहिने पैर पर बायां पैर रखे हैं, और भगवान के पैर में पद्म चमक रहा है। वही जरा नामक बहेलिया आया था शिकार खेलने, दूर से उसने देखा, हमें लगता हिरण है, लगा करके निशाना बाण मारा, और बाण जाकर के भगवान के दाहिने तलवे में लगा पद्म में। दौड़ा भागा, वो बहेलिया आया, देखा गोविंद बैठे हैं, रोने लगा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपको बाण मार दिया। भगवान बोले का सुनो, त्रेता में तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने तुमको मारा, और द्वापर में तुमने हमको मारा, हमारा तुम्हारा बदला पूरा। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा भी कल्याण हो, उद्धार हो। अर्जुन गए थे भगवान के लिए पानी लेने के लिए। अर्जुन लौट करके आए, गोविंद के चरणों में बाण को लगा, देखा, रोने लगे, प्रभु ये धृष्टता किसने की है? भगवान बोले अर्जुन रोने का समय नहीं है, जल्दी से जाओ और द्वारिका में जो हमारी रानियां पटरानियां हैं उनको निकालो, और जो द्वारिका में शेष लोग बचे हैं उनसे कह दो द्वारिका छोड़ करके अभी तुरंत बाहर निकल जाए, क्यों हमारे जाने के बाद में ये द्वारिका जल में डूब जाएगी। और रानियों पटरानियों को राधा जी के सानिध्य में वृंदावन में छोड़ दो। अर्जुन चले भगवान की रानियों को लेकर के, रास्ते में कोल भीलों ने किया आक्रमण, महाभारत का विजेता अर्जुन उन कोल भीलों से भी हार गया। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लियु लूटी गोपिका, वै अर्जुन वै बाण। उद्धव जी आए, उद्धव जी विलाप करने लगे, रोने लगे, प्रभु आप चले जाओगे मैं कैसे जीऊंगा। तो भगवान ने उद्धव और मैत्रेय जी को बहुत सुंदर भागवत धर्म का उपदेश किया है, ज्ञान दिया है। और भगवान ने यही भागवत की पुस्तक पकड़ा करके उद्धव से कहा, उद्धव ये स्वरूप तो मेरा जाएगा, लेकिन इस भागवत के प्रति अक्षर में मेरी श्यामलता समाई हुई है, ये भागवत मेरा वांगमय प्रति स्वरूप है। और उद्धव को ज्ञान दे करके भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब आज सप्तम दिवस है, अब यहीं पर कथा को विराम करेंगे। सप्तम दिवस है, 7वां दिन है, कथा विराम ले रही है। इसलिए राजन इन 7 दिनों के अंदर तुमने बहुत से प्रश्न मुझसे किए और मैंने उन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दिया। चलते चलते एक प्रश्न मैं तुमसे करूंगा,
परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, गुरुदेव पूछिए। तो सुखदेव जी कहते, राजन अभी मैं जब चला जाऊंगा तो तक्षक आएगा, तुम्हें काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं चलते चलते ये पूछना चाहता हूँ, तक्षक के डसने से क्या तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरुदेव जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो मैं मरूंगा क्या? जन्म लेना और मर जाना ये शरीर का धर्म है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती है, पानी डुबो नहीं सकता है और अग्नि जला नहीं सकती है। ये शरीर ही मरता और जीता है, आत्मा नहीं मरती है। उस परीक्षित कहते हैं, मैं शरीर हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और सुखदेव जी सुन करके प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी बोले, राजन बस हमने तुम्हें कथा इसीलिए सुनाई है, ये कथा हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। अब मैं चलूंगा। सुखदेव जी अपने आसन से उठे और परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में पुष्पों को समर्पित कर दिया। वो अवधूत अपने मस्ती में निकल गया। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। इधर श्री परीक्षित जी महाराज अपने आसन पर बैठे और आसन पर बैठ करके अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाया, भगवान के ध्यान में बैठे हैं। वो तक्षक नाग जीवित होकर के चला, श्राप के अनुसार छोटा सा भेष बना करके परीक्षित के पास में आया और परीक्षित के पास आते ही उसने विशाल काय रूप धारण किया और विशाल रूप में उसने महाराज के नाक पर काट लिया। जैसे नाक पर फुफकार मारी तो महाराज का शरीर जो है वो वहीं पर जल करके राख हो गया। स्थूल शरीर जल गया, सूक्ष्म शरीर के लिए विमान आया और श्री परीक्षित जी महाराज सबके देखते देखते उस विमान पर बैठे और बैठ करके भगवान के धाम को गमन करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। भागवत श्रवण मात्र से महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ है। जो लोग आज भी श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में, भक्ति के साथ में भागवत की कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री गोविंद की कृपा उनके जीवन में जरूर होती है। ये कथा कल्प वृक्ष है। इसके पास इसको सुन करके जो कामना आप करोगे भगवान आपकी अवश्य पूरी करेंगे। आइए, आप लोगों ने इतनी शांति के साथ में, इतने भाव के साथ में, इतनी श्रद्धा के साथ में बैठ करके कथा सुनी, इसके लिए आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आदरणीय दास श्री मुन्ना यादव जी एवं आपके बड़े सुपुत्र भैया जगजीत यादव जी, सुरजीत यादव जी और शाहब यादव जी, तो छोटे वाले पुत्र का शायद नाम हमें विस्मरण है हो रहा है, मैं भूल गया हूँ, सुधीर यादव जी, सुधीर यादव जी, समस्त यादव परिवार के लिए और ग्राम रईसों के वासियों के लिए, जितने भी हमारे श्रोता इस समय सामने बैठे हैं, जो आए हैं उनके लिए भी और जो नहीं आए हैं उनके लिए भी, इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। आपका जीवन कमल की तरह खिला हुआ, खुला हुआ, प्रसन्नता के साथ में, हर्ष के साथ में व्यतीत हो। भगवान की कृपा करना आप सबकी जीवन में बने रहे। आप इंद्र के समान धनवान बने, इंद्र के समान यशमान बने, वैभववान बने। ये मंगल कामनाएं इस व्यासपीठ से आप सभी के लिए। और चलते चलते सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात। तो इस 7 दिनों का जो समागम था यहीं पर विराम ले रहा है। कल यज्ञ होगा, हवन होगा, भंडारा होगा। आइए एक भजन भैया ने कहा है, श्रवण करें। हो नैनन में श्याम समाय गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाय गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। नैनन मेरे श्याम समाय गो,
तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरी मटकन पे। वो तो मधुर मधुर मुस्काएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। वो तो मधुर मधुर मुस्काएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन मेरे श्याम समाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। मर जाऊं शाम तेरे नैनन पे, मर जाऊं शाम तेरी नैनन पे। मर जाऊं शाम तेरे नैनन पे, मर जाऊं रे शाम तेरी नैनन पे। बिक जाऊं शाम तेरे नैनन पे, बिक जाऊं रे शाम तेरी नैनन पे। बिक जाऊं शाम तेरे नैनन पे। बिक जाऊं शाम तेरे नैनन पे। वो तो तिरछी नजर चलाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। वो तो तिरछी नजर चलाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। नैनन मेरे श्याम समाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। ये तो पागल है गारो नंदलाला, ये प्यारो है प्यारो नंद लाला। ये तो पागल है प्यारो नंदलाला। नंदलाल मोहे प्यारो रे नंदलाला। दीवाने भये जाके सब ग्वाला, दीवाने भये जाके सब ग्वाला। दीवाने भये जाके सब ग्वाला। दीवाने भये जाके सब ग्वाला। ये तो सपने में, वो तो सपने में, वो तो सपने में आके बताएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। वो तो सपने में आके बताएगो, हमें प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में श्याम समाएगो, मोहे प्रेम का रोग लगाएगो। लगाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की
वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलते चलते बस एक निवेदन आप लोगों से, आप लोगों ने बड़े भाव के साथ में कथा श्रवण की है, इसलिए एक निवेदन करूंगा, ज्यादा ना हो सके तो 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को बैठ करके उस प्रभु का चिंतन अवश्य करना, और हो सके तो आपके जीवन में कोई अवगुण है उसका भी आप त्याग करें। कथा सुनने का पूर्ण लाभ यही है कि जीवन के अवगुणों से हमारी निवृत्ति हो जाए। जो हमारी प्रवृत्ति अवगुणों में है तो अवगुणों से हट करके प्रवृत्ति हट जाए, यही कथा सुनने का पूर्ण लाभ है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती होगी, कुछ समय हो चुका है। हरे राम 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 राजा राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, कहो श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, कहो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिं परम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुप्राणसमुखात् अग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को
को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम विद्यार्थे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गानि गानि पापानि यन्मान्तर्गतानि चातानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणायां पदे पदे।